हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारा यूट्यूब चैनल जब की सच्चाई में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, सिर्फ वो अफवाह फैलाएंगे। आज हम जमीनी जानकारी जानना चाहेंगे, आपको बताएंगे कि 13 जनवरी 2026 को क्या हुआ। सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहां पे आपके साथ भेदभाव होता है बिरादरी को लेकर, आपकी जात को लेकर, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आप दिव्यांग हैं, आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपके अंदर से पढ़ने की इच्छा मर जाएगी। जो लोग आपको नहीं चाहते कि आप उनकी बराबरी में पढ़ाई करें, आप जो है उनके साथ रहकर उनके जैसा, उनके जितने लेवल पे रह सके, किसी भी स्तर पे, चाहे वो किसी जॉब में हो या फिर किसी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो या फिर किसी कहीं भी, मतलब किसी माहौल में हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही मुद्दा है जो कि सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी देने लायक है। और हाँ, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। यूजीसी गजट 2026। क्या कॉलेज में अब बोलेगा नहीं, बोलना अपराध होगा? पूरा सच्चाई, पूरी सच्चाई, बिना अफवाह। दोस्तों, यूजीसी का मतलब होता है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, एक ऐसा कानून जो कि 1953 या 55 में बनाया गया था। हाँ, 1956 में बनाया गया था। लोगों की पढ़ाई को लेकर एक स्कूल कॉलेजेस वगैरह को, उनको संविधान के हिसाब से कैसे रखा जाए, क्या क्या उनको देना है, क्या नहीं देना है, क्या क्या उसमें नियम है, वो सब बनाया गया था। लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, वैसे ही चल रही थी, भेदभाव सब होता ही रह रहा था। तो हमने इसी जो गजट पास हुआ है 13 जनवरी को, इसी सरकार ने एक गजट जारी किया है 13 जनवरी 2026 को। इसी साल नए साल का पहला धमाका जो गवर्नमेंट ने कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह सवालात लिख रखे हैं, बड़े बड़े टॉपिक लिख रखे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हो, कोई टॉपिक हो जो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए, यह नया कानून नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये कोई नया कानून नहीं है। सरकार आपको थोप नहीं रही है कि बहुत ही पहले से ही, यानी कि आजादी की कुछ साल बाद ही जो है ये कानून लागू कर दिया गया था, संविधान को मद्देनजर रखते हुए। कब हुआ था? यूजीसी एक्ट 1956 के तहत बना एक नया रेगुलेशन है। ये जो अभी जो 13 जनवरी को जो पास हुआ है, ये 1956 में बन चुका है। बस उसी का एक उसको डेवलप फॉर्म कर दिया गया है नए तरीके से, उसको थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ और नहीं है, वही है, सब वही है। बस थोड़े से चेंजेस के साथ एक नया रेगुलेशन उसमें ऐड कर दिया गया है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े नेशनल चैनल जो बता रहे कि अब सबकी बोलने की आजादी छीन ली जाएगी, ये कर दी जाएगी, वो कर दी जाएगी, कुछ नहीं है, सिर्फ ये अफवाह है। आज हम इसकी सच्चाई को इसी वीडियो में दिखा के रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, सरकार ने यह नियम क्यों लाया? सरकार ने नियम इसलिए लाया कि बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके, कोई जाति को लेकर के, कोई उनकी स्तर को लेकर के, या फिर उनके अमीरी गरीबी को लेकर के, या फिर क्या कहते हैं, विकलांगता को लेकर के। ताकि जैसे आपने देखा भी हो सकता है आपके साथ ही फेस हुआ हो, जाति को लेकर, अरे अरे हरिजन क्या बोलते हैं, हमारी यूपी में सब चमार बोलते हैं, अरे अरे चमार, अरे अरे चमरा इधर आओ, बोलते हैं लोग। तो वो चीजों को छोड़ दिया जाएगा। अगर वैसे किसी ने कहा किसी जाति धर्म को लेकर, अरे मियाँ, अरे चमरा, अरे खटिका वगैरह, SC/ST में जो लोग आते हैं, नहीं ओबीसी हो या फिर SC/ST, किसी भी संवेदनशील भाषाओं को अगर प्रयोग किया जाएगा गलत तरीके से, तो उसके तहत कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए, उस गिरोह के लिए, उस ग्रुप के लिए
जो ग्रुप इन भाषाओं को और इन भाषाओं को प्रयोग करता हो, अपनाता हो और अभी भी भेदभाव रखता हो, अमीरी गरीबी सबको लेकर, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एक ज्ञान का मंदिर है, किसी भेदभाव का स्थिर नहीं है, कोई बड़ा स्थल नहीं है वो। और आप लोगों को ये कानून पास होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं और कितनी खुशी हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। अगला क्या ध्यान दीजिएगा, भेदभाव की असली परिभाषा क्या है। भेदभाव की असली परिभाषा यही है कि जाति धर्म को लेकर नौकरी स्तर हो, एक अलग नजरिया होता था लोगों का कि अरे अरे ये तो जो है कि इस बिरादरी का है, विकलांग है, ऐसा है वैसा है, उसके साथ नजरिया अलग रखना, देखने का, बातचीत का, बहुत ही अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग करने का सब होता था। और अभी क्या है कि गोदी मीडिया जो है बता रही है कि सुनो सुनो, ये तो जो लागू हुआ है ना, कई जगह सोशल मीडिया पे ये चल भी रहा है, विरोध भी हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि देखिए देखो ये जो है अब जनरल बिरादरी यानी कि फॉरवर्ड बिरादरी होना भी अब तो पाप हो गया है, हमें बोलने की आजादी छीनी जा रही है, अब हमें बोलने पर रोक दिया जाएगा, उनको जो है एक विशेष अधिकार उनको दिया जा रहा है, अब हमको जो है पर्दे में रहना होगा, ऐसे ऐसे करके अफवाहें उड़ रहे हैं। जो लोगों को सोचना चाहिए, सबके हक में है, हर एक इंसान के हक में ये गजट पास किया गया है, भले ही वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी ऑफिस वगैरह हो या फिर आम जिंदगी में किसी समाज का हो, सबके लिए बेहतर रहेगा ये। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तो चाहूंगा कि ये सबके लिए लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस जमाने में आप जो है यानी कलयुग में जी रहे हैं, खुले विचारों की दुनिया में आप जी रहे हैं। इसमें भी अगर जाति धर्म के आधार पर आपसे कोई बातचीत करता है तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। उसकी सोच को मैं थूकना चाहूंगा, उसकी सोच पे जो लोग जाति धर्म के आधार पर किसी से बात करते हैं, किसी से क्रीड़ा करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं। सोचिए कितनी गलत बात है। बाबा साहब को मानने वाले लोग अगर ये चाहते हैं कि ये कानून पास हो और क्लियर हो, किसी को कोई दिक्कत तो हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी नहीं चाहते कि बाबा साहब का जो कानून है ऐसा है वैसा है, तो भाई साहब आपके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके मन में सिर्फ घृणा भरा हुआ है एक विशेष संगठन को लेके, एक विशेष बिरादरी को, जातिवाद को लेकर के। देश में जातिवाद के हिसाब से नहीं, योग्यता के आधार पर अगर किसी को योग्यता के आधार पर क्या कहना चाहेंगे, जैसे नौकरी वगैरह अगर मिले ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये सोचे कि ये बड़ी बिरादरी का है तभी भी इससे बात करेंगे, हम तो ये बिरादरी हैं, ऐसे है वैसे हैं, सब छोड़िए महाराज। सब कौन से जमाने में जी रहे हैं आप, छोड़िए और आगे बढ़िए, अपनी भाषा को सुधारिए और अपनी मानसिकता को बदलिए। मैं आपको उसे यही कहना चाहूंगा। अगला क्या है, किन आधारों पर भेदभाव मना है। ध्यान दीजिए, उस गजट में जो लिखा गया है, यहाँ तक कि इस गजट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे दिखना भी हो जाएगा। हो सकता है स्क्रीन पे दिखना ना रहे क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है हमारे लिए, तो आपको हम कहाँ से दिखा पाएंगे। अब मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, एक PDF पे करके मैं दे दूंगा, पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, किन आधारों पर भेदभाव मना है। पहला है जाति, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर भी भेदभाव होता था। लोग की विचारधारा देखिए कैसे, मतलब किस दुनिया में जी रहे हैं लोग, पढ़े लिखे होने के बाद भी इस विचारधारा में लोग जी रहे हैं। गवर्नमेंट जो कानून पास करना पड़ रहा है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, सूची लिंग की भी दिक्कत है। जन्म स्थान, दिव्यांगता, जन्म स्थान को भी लेकर दिक्कत है, वो कि वो छोटे शहर से आता है। अगर छोटे शहर से भी लेकर कोई आता है तो छोटे शहर वाले ही बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं। किसी बड़े बड़े
जो लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, जो जितने भी लोग हैं, कोई बड़े सिटी और मेट्रो सिटी से नहीं आता है, वो किसी न किसी गांव से ही आता है। कि आप लोग ध्यान दीजिएगा और हम सब सोचिएगा, चाहे भले वो जो है टाटा बिरला अंबानी क्यों ना हो। और हाँ, जो भी अगर ऐसे करते पाया जाएगा, उसके तहत हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक कम ये बनाया जाएगा, क्या बोलते हैं, कमेटी बनाई जाएगी, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। अगर वैसे करते भी पकड़ा जाएगा तो उस यूनिवर्सिटी का ग्रांट रोक दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का नियम है जो कि सबको फॉलो करना है, भले वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। किसी भी आविर्भाग की यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती है। हर एक यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट है या फिर सरकारी, वो सरकार के अधीन आती है। सभी के ऊपर ये नियम लागू है। क्या बोलिए कि आजादी खत्म हो जाएगी? ऐसा किस दुनिया में जी रहे हैं आप? कौन आपकी आजादी को छीन सकता है? हाँ, किस पे रोक रहेगा? अगर आप धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या फिर दिव्यांगता के अधीन अगर आप बोलेंगे, तो उसके खिलाफ बोलेंगे, तो उसकी आपको रोका गया है। बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन अपने वर्ड को, यानी कि चूज योर वर्ड, या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप सोच समझ के बोलिए। किसी भी विशेष धर्म को आपको ठोस, क्या बोलते हैं, ठेस नहीं पहुंचाना। मैं ठोस बोलने वाला था, माफ कीजिएगा मुझे। तो ठेस नहीं पहुंचाना है। विद्या पर सभी का बराबर हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी छोटी धर्म का हो या फिर बड़ी धर्म का हो, किसी भी जन्म स्थान से आता हो, किसी भी छोटे एरिया का आता हो या बड़े एरिया का आता हो, बड़ी यूनिवर्सिटी का हो, बड़े अमीर बाग का बच्चा हो, या फिर वो बॉर्न ऑफ सिल्वर स्पून क्यों ना हो, यानी चांदी का चम्मच लेकर हो क्यों ना पैदा हुआ हो, उससे वो हो, या फिर कोई जो है मिट्टी के बर्तन में क्यों ना खाता हो, सबके लिए शिक्षा एक बराबर है। संविधान सबके लिए एक है। अगला क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर क्या असर पड़ेगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर असर क्या पड़ेगा? असर यही पड़ेगा, जो भी भेदभाव होते थे बिरादरियों को लेकर, जाति को लेकर, अब ये करना बंद करना होगा। नहीं करेंगे आप तो आप सरकार की गजट की उल्लंघना कर रहे हैं, न्यूज को आप नकार रहे हैं, जो कि आपको भुगतना पड़ जाएगा। आपकी वजह से पूरे कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, उसको देखना पड़ जाएगा। अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है, ऐसे कोई भी दिक्कत होता है, आप सीधा जो है एक कंप्लेन कर सकते हैं उसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, जो कि 13 जनवरी 2026 को जो गजट पारित हुआ है, उसमें ये साफ साफ मेंशन है। अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? अफवाह ये फैलाई जा कि बड़े बड़े पंडितों से और बड़े बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं, इन्फ्लुएंस को तो नहीं कहते हैं, का बड़े बड़े सोशल मीडिया के चैनल वगैरह कहते हैं, या तक कि गोदी मीडिया भी जिनको हम लोग कहते हैं, तो आप लोग कहते हैं, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई साहब ये गलत हो रहा है सबके साथ। बड़े बड़े महाजनों के खिलाफ ये तो साजिश है, ये है, वो है। भाई साहब कहीं मूर्ति ये पुतले फूके जा रहे हैं, दंगे होने के, दंगा वगैरह कहीं ना हो जाए, मत सोचना हो ऊपर वाला कर कभी ऐसा कुछ हो। हमारे देश की पुलिस बहुत ही सक्षम है, ऐसा कभी होने नहीं देगी। याद रखिएगा, मानवता सबसे ऊपर है। किसी धर्म और जाति के आधार पर कहीं कोई बात मत क्या कीजिए। आप लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग अनपढ़ है वो लोग बात करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनकी 2 पैसे की अकल है। और किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा जो कि गलत तरीके से हुआ है। सभी को अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, सभी गाइडलाइंस जारी होगा, कैसे क्या करना है। एक ये कमेटी सबकी कॉलेज में बनाई जाएगी यूजीसी को लेकर के। अगर इसकी कोई उल्लंघना करेगा, कोई इसका क्या बोलते हैं वो, अगर जिसे हम शुद्ध सही भाषा में जानना चाहेंगे, अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा, उसका ग्रांट, यानी उसके वजह से उसके पूरी यूनिवर्सिटी का, पूरे कॉलेज का ग्रांट रोक दिया जाएगा सरकार के तक। ये सरकार का कहना है। आम छात्र क्यों पेरेंट को डराना चाहिए? क्या आम पेरेंट्स या फिर छात्र को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई साहब, क्यों डरना है? अब तो सब उठा के जीने का टाइम आया है। इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक काम किया है,
सभी का मुझे पता नहीं है कि ये सबसे अच्छा काम किया है उन लोगों के लिए जो जाति धर्म किसी भी स्तर से वो गिराए जाते थी। पढ़ाई में उनके साथ भेदभाव होता था, या फिर रहने सहने में, या फिर सोसाइटी में, या फिर वो किसी ऑफिस वगैरह में हो, सबके साथ अरे एक समान रहना होगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सबके लिए खुशी की बात है। हाँ, दुखी के लिए कुछ लोगों की बात है, उन लोग के लिए जो लोग इन मानसिकताओं से क्या बोलते हैं, हाँ वो कह सकते हैं जैसे कि बीमारी से पीड़ित है, इस मानसिकता बीमारी से पीड़ित है, जिन्हें लगता है कि हम तो हैं सबसे बड़े वाली बिरादरी, मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं ले सकता, सॉरी, तो मैं सीधे यही कहूंगा हम तो सबसे बड़ी वाली जाति के लोग हैं, हम इन तुच्छ लोगों से बात नहीं करेंगे। वो घमंड तो टूट के ही नहीं चकनाचूर हो जाएगा, जूती के नीचे तरो दबा दिया जाएगा। गांधी जी का लिखित राय क्या है हमारे आप भी ये याद रखिए, कानून से डर अज्ञानता से पैदा होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तभी आप कानून से डरेंगे। यूजीसी गैजेट 2026 डर का कागज नहीं, सिस्टम सुधारने का एक कदम है। सरकार की एक पहल शिक्षा के तहत है। 2026 में जो गैजेट पास हुआ है यूजीसी को लेकर, यूजीसी का फुल फॉर्म यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके तहत एक जो गैजेट पास हुआ है, बहुत ही अच्छा पास हुआ है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिन जिन लोगों को खुशी हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिए। और एक बात ध्यान दे लीजिए, कभी भी किसी भी आप सोसाइटी में रहें या फिर किसी कॉलेज में रहें या फिर किसी ऑफिस में रहें, कभी भी अपनी जाति धर्म या फिर स्थान या फिर आप सिस्टम को लेकर नाराज मत रहिएगा कि अब हम छोटी बिरादरी के हैं तो हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अब आपके लिए पहल जारी हो गई है, बाबा साहब कानून हर जगह लगेगा, आप लोग को याद रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिन जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चाहे पूरी हिंदुस्तान की वो जनता तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हर लोगों को ये खुशखबरी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, आप कोई भी सवालात हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे जरूर कीजिए, मैं आपको उसके बारे में जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।